जिनको भवानी ने दो सुंदर सुंदर हाथ दिए हैं, दोनों हाथों को उठाकर एक बार जोरदार जयकारा आप सभी लोग लगा दें। इसके बाद तुरंत ही मैं अपनी ओर से कार्यक्रम प्रारंभ कर दूंगी। प्रेम से सरस्वती मैया की जय, प्रेम से गणेश भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद है। तो लीजिएगा, सबसे पहले भगवान गणेश माता सरस्वती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, गुरु भगवान पूजनीय पिताजी स्वर्गीय श्री दादा मैया जी तिवारी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत कर रही हूँ। प्रणाम कर रही हूँ सृष्टि के समस्त देवी देवताओं के चरणों में नमन वंदन करते हुए, स्वामंडल प्रणाम करते हुए स्वागत वंदन कर रही हूँ। जय माता दी जागरण समिति के सभी पदाधिकारियों को हृदय से नमन वंदन कर रही हूँ, स्वागत कर रही हूँ, स्वागत सत्कार कर रही हूँ। सम्माननीय अध्यक्ष श्री जानकी प्रसाद बाबा जी, आपका भी हृदय से स्वागत वंदन है, स्वागत वंदन है। इस कार्यक्रम के संयोजक सम्माननीय भैया श्री संजीत कुमार धानुक जी, पूर्व पार्षद, आपका भी हृदय से स्वागत वंदन है, स्वागत वंदन कर रही हूँ। बहुत ही अच्छे कीर्तन कलाकार सम्मानीय दादा श्री जेपी अकेला जी, आपका भी हृदय से स्वागत वंदन है, स्वागत वंदन कर रहे हैं। सम्मानीय श्री जेपी दादा, हमारे सम्मानीय जेपी दादा सागर जी, आपका भी हृदय से स्वागत वंदन कर रही हूँ। स्वागत के इसी क्रम में स्वागत कर रहे हैं हमारे दूर दूर कीर्तन जहाँ भी होता है आप सुनने के लिए जाते हैं, परम सम्मानीय दादा हमारे साहू जी, आपका भी हृदय से स्वागत वंदन कर रही हूँ। स्वागत वंदन के इसी क्रम में स्वागत वंदन कर रही हूँ। मंचासीन तमाम हमारे जितने भी सुनने वाले भैया दत्ता लोग हैं, सभी को सामूहिक प्रणाम कर रही हूँ, सभी का आशीर्वाद चाह रहे हैं। सामूहिक प्रणाम स्वागत वंदन कर रही हूँ। दूर दूर से पधारे हमारे तमाम कीर्तन प्रेमी सभी को सामूहिक प्रणाम है, सभी का आशीर्वाद चाह रहे हैं, स्वागत वंदन कर रहे हैं। मंचासीन परम सम्मानीय हमारे भैया श्री दीपक द्विवेदी जी, आपका भी हृदय से स्वागत वंदन है, स्वागत वंदन कर रही हूँ। संपूर्ण रात्रि सहयोग प्रदान करने वाली, सहयोगी की भूमिका का निर्वहन करने वाली आदरणीय सम्मानीय श्रीमती राखी आजाद जी बहन जी, आपको और आपके सभी साथियों को हृदय से नमन वंदन कर रही हूँ, स्वागत कर रही हूँ, स्वागत वंदन कर रही हूँ। दो कलाकार के बीच में एक बहुत अच्छे कलाकार, जिनकी कलाकारी के बिना हर कलाकार बेकार है, भैया हमारे साउंड सर्विस के ऑपरेटर महोदय जी, आपका हृदय से स्वागत वंदन है, स्वागत वंदन कर रही हूँ। इस कार्यक्रम में पधारी हमारी देवी स्वरूप माताएं बहनें भी इन कार्यक्रम को सुन रही हैं, हृदय से नमन वंदन है। आइए ज्यादा समय न लेते हुए सीधा आपको कार्यक्रम से जोड़ रही हूँ एक निवेदन के साथ। रात्रि में जाने अनजाने कार्यक्रम के दौरान हम बच्चों से कहीं कोई नादानी से त्रुटि हो जाती है तो आप लोग अपने कृपा प्रसाद से क्षमा करिएगा। इसी आशा विश्वास के साथ उपस्थित हैं ये बुंदेलखंड की सबसे छोटी पार्टी नीलम विश्वकर्मा एस्ट पार्टी, छतरपुर मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड। लखनऊ से पधारे हमारे तमाम भैया लोग पधारे, हृदय से नमन वंदन है, स्वागत है। बहुत अच्छे श्रोता हैं आप लोग, जहाँ जहाँ कीर्तन होता है आप अपना समय देते हैं। आइए सुने, ज्यादा समय न लेते हुए, जो कि सभी लोग जानते हैं कीर्तन की कुछ अपनी औपचारिकता है, उसको संक्षिप्त रूप में पूर्ण कर रही हूँ। आइए सुनिए। तो सबसे पहले माता सरस्वती भगवान गणेश का आवाहन करता है। भगवान गणेश माता सरस्वती को मनाने से पहले मैं सभी श्रोता बंधुओं को सामूहिक प्रणाम कर रही हूँ, सभी का आशीर्वाद चाह रही हूँ। एक निवेदन के साथ अपनी ओर से कार्यक्रम की शुरुआत कर रही हूँ कि माता रानी की वंदना हम लोग साज और आवाज से करेंगे, लेकिन आप लोग भी करिएगा।
दूसरा कोरस वाला देख लीजिए। साज और आवाज से हम लोग करेंगे, लेकिन आप भी करना, आप अपने भाव हमारे साथ मिला लीजिएगा ताकि वो वंदना मेरी और आप सबकी तरफ से हो जाए। भवानी का सुंदर सा दरबार सजा है, माताएं बहनें भी बैठी हैं, सभी को हृदय से नमन बंदन है, स्वागत कर रही हूँ। आइए सबसे पहले भगवान गजानन स्वामी के चरणों में चंद पंक्तियां समर्पित कर रही हूँ। कहना है क्या कि गणराज तुम्हारी महामहिमा, सुरनायक से शिरनाते रहे, तिलोकन के तनधारी सवे, पद पंकज शीस नवाते रहे, तुरश रंग करे इतनी विनती, विन विघ्न ही हरि ध्याते रहे, तो नित मंगल लोग मनाते रहे, मनमोहन के गुण गाते रहे। भगवान श्री गणेश जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए प्रणाम कर रही हूँ गुरु भगवान के चरणों में, गुरुवर पंडित श्री लालचंद दीक्षित जी, खरेला, उत्तर प्रदेश। और ये सुंदर सा पुष्पहार बहुत ही अच्छे कलाकार हमारे भैया राजेंद्र मनमोजी जी, आपके करकमलों से ये सुंदर सा पुष्पहार है और 21 पत्र मुद्राएं हृदय से धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना है। परम पूजनीय गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए प्रणाम कर रही हूँ परम पूजनीय दादा स्वर्गीय श्री मैया दीन तिवारी जी के चरणों में, और कह रही हे माँ, हे भवानी, हे माता वीणा वादनी, आपके अनेक नाम हैं, अनेक रूप हैं, लेकिन माता रानी ना मैं अनेक नाम को जानती हूँ, ना अनेक रूपों को जानती हूँ, मैं केवल यही जानती हूँ कि जब भी किसी भक्त ने माँ को पुकारा है तो माँ किसी ना किसी रूप में आई है। तो हे मैया कह रही हूँ कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण स्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कह रही है मैया, हालांकि सभी भक्त विराजमान हैं और यहाँ आने के बाद मुझे पता चला है ये लगभग 75 वर्ष पुराना मंच है और यहाँ बहुत अच्छे अच्छे कलाकार इस मंच के लिए तरसते हैं। भवानी की कृपा हुई, बहुत बहुत धन्यवाद है, आप लोगों का प्यार रहा तो मुझे आने का सौभाग्य मिला। लेकिन मैया, इन भक्तों ने, इन कीर्तन प्रेमियों ने मंच पर लाकर खड़ा तो कर दिया मुझे, लेकिन वास्तव में मैं इस मंच के लायक नहीं हूँ। तो हे मैया, चाह रही हूँ कि हे माँ, आज का गाना बजाना
हर कलाकार अपने लिए मांगता है कि माता रानी मेरा गाना बजाना सज जाए, लेकिन ना, नीलम विश्वकर्मा अपने लिए नहीं मांग रही। हे माता रानी, आपके दरबार में ये दोनों बच्चियां हैं, ये दोनों बच्चियों का कार्यक्रम सज जाए। हालांकि सभी श्रोता बंधु जानते हैं वंदन गीत सुनेगा। हालांकि वंदन गीत में धुन बताना जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ तर्जें फिल्मी दुनिया वालों ने ऐसी गाई हैं जिनको गाने का मन करता है। चंद पंक्तियां सुनेगा। गाया फिल्मी दुनिया वालों ने, क्या गाया? कि जरा पास दिल के चले जब यही कदमों की धूल भवानी तेरे दरबार में आ गई, जब तेरे दरबार में आ गई और जब तेरी कृपा पा जाऊंगी भवानी, तो कहना मुझे लोग कहते हैं कदमों की धूल, अगर आप छू दे, अगर आप छू दे, छू दे मैं बन जाऊं फूल। मुझे लोग कहते हैं कदमों की धूल। आपके कर्मों से इम्तिहान पत्र मुद्राएं हैं इस तर्ज पर, और ये एक से एक पत्र मुद्राएं सम्मानी भैया ने भेज दिए हैं। आपने नाम नहीं बताया, हृदय से धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना है। कह रही है भैया, संसार में अनेक कलाकार हैं, लेकिन माता रानी जब तक आपकी कृपा नहीं, कोई कलाकार नहीं। जय जय। और ये इम्तिहान पत्र मुद्राएं जय माता दी जागरण समिति सम्मानी भैया सरजू राहे जी, गुरुजी जेपी शाकर जी, आपके कर्मों से इम्तिहान पत्र मुद्राएं हैं। हृदय से धन्यवाद भैया को, और प्रणाम करी हूँ परम सम्मानी गुरुवर जेपी शाकर जी को, आशीर्वाद की कामना है। जरा सुनेगा। गुरु का कोई जोड़। हे माँ, संसार में कोई कलाकार नहीं है, जब
जब तक आपकी कृपा नहीं है, और जब आपकी कृपा है तो हर कलाकार कलाकार कहलाता है। और का बेटा तो माँ, मैं आज का ये कार्यक्रम आपके चरणों में सौंप रही हूँ। क्यों? क्यों? मैं तुम्हारे नाम से हर काम करती हूँ। मैं तुम्हारे नाम से हर काम करती हूँ। हर काम का परिणाम तुम्हारे नाम करती हूँ। आज तन मन धन सभी तुमको समर्पण कर, तो इस नीलम को तेरे नाम पर नीलाम करती हूँ। बहुत धन्यवाद है। तो हे माँ, चाहे क्या रही जरा सुने। मेरी प्रार्थना माँ कर लो कबूल। और ये 201 पत्र मुद्राओं का आशीर्वाद सम्मान्य श्री राजन खलीफा जी की तरफ से 101 पत्र मुद्राएं मेरे लिए, और 101 पत्र मुद्राएं जो हमारे साथ नाल पर संगत कर रहे हैं अशोक भाई के लिए। और आपके जानकारी के लिए बता दूं, ये मेरे सगे बड़े भाई श्री अशोक विश्वकर्मा जी हैं। आपका स्नेह प्यार मेरा बहुत बहुत धन्यवाद भैया को। सुने ये अशोक भोला है। सुनेगा। सुने। मेरी प्रार्थना माँ कर लो कबूल। क्यों? माता रानी हर भक्त आपके दरबार में आता है और कुछ ना कुछ मांगता है, लेकिन मैं क्या कह रही हूँ जरा सुनेगा। मेरी प्रार्थना माँ कर लो कबूल। अगर मैं जो भूली, अगर मैं जो भूली भूली तू तो क्या बात। बहुत बहुत धन्यवाद है आपके तालीम के लिए। हे भवानी, हमेशा बच्चों से गलती होती है, मुझसे भी हुई है माँ, लेकिन माता बच्चों की गलती को सुधार कर प्यार देती है। इसलिए अगर मैं जो भूली, अगर मैं जो भूली भूली तू तो न मेरी प्रार्थना कर ले क्योंकि भैया मैं तो हूँ मैं तो मैं तो मगर तुम नहीं। तो माँ, तो ममता तो माँ की होती कभी कम नहीं। क्या बात। और ये सम्मानित भैया हमारे श्री आकाश जन्मे जी, अजय अलवेला जी, आपके कर्मों से 51 पद मुद्राएं हैं। और ये सुंदर सा एक हार कह दीजिए या माला कह दीजिए, आपके प्यार के रूप में ये भेंट। बहुत बहुत धन्यवाद है भैया को। सुनेगा। सुने। मैं तो मगर तुम नहीं।
और ये एक से एक पद मुद्राएं परम सम्मान्य हमारे भैया श्री राजीव वाजपेयी जी सभासद और एक से एक पद मुद्राएं सम्मान्य श्री सोनू वाजपेयी जी उत्तर प्रदेश उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी के प्रतिनिधि आपके कर्मों से एक से एक पद मुद्राएं हैं। हृदय से धन्यवाद है सब दोनों भाइयों को, हृदय से धन्यवाद है। सुने हे माँ, मैं तो हूँ नादा मगर तुम नहीं, तुम ममता तो बाकी होती कभी कम नहीं। मुझे प्यार में माँ, मुझे प्यार में मैया तो कदमों की हो मेरी प्रार्थना तू कर ले। क्योंकि मैया कहा जाता है दीप में सूर्य जैसा जोश नहीं होता, दिल खामोश नहीं होता। देने को प्यार तो देते हैं ये जमाने वाले, पर मां न दे प्यार तो संतोष नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद है। सुने हे मैया, हर भक्त आता है आपके दरबार में कुछ ना कुछ भेंट लेकर आता है, लेकिन माता रानी मेरे पास कुछ नहीं, खाली हाथ आए हैं और चाह क्या रही है, जरा सुनिए। स्वीकार कीजिए मेरी वंदना, स्वीकार कीजिए मेरी वंदना, वंदना कभी हो मेरी वंदना। माँ मैं चाह क्या रही हूँ, वंदना कभी हो मेरी वंदना। कविता के साथ लाई कुछ नहीं है, लेकिन लाई क्या हूँ माँ, कविता के साथ लाई, कविता के साथ लाई मैं श्रद्धा के मेरी प्रार्थना तो कर ले। क्योंकि भैया वंदन की विराम की पंक्तियां समर्पित कर रही हूँ। कह रही भैया, माँ के दरबार में तस्वीर बदल जाती है, माँ के दरबार में तस्वीर बदल जाती है, रहमत से हाथों की लकीर बदल जाती है। जो ले लेता है केवल माता रानी का प्रेम से नाम, तो पल भर में उसकी तकदीर बदल जाती है। इसलिए भैया और विजय भैया हमको आपके पुरस्कार का इंतजार था। और ये एक से एक पद मुद्राएं विजय स्टूडियो लखनऊ, ये यूट्यूब चैनल जो चल रहा है, आप लोग इस कार्यक्रम को कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं। भैया हमारे विजय स्टूडियो लखनऊ आपके कर्म से एक से एक पद मुद्राएं हैं, हृदय से धन्यवाद है। जरा सुने हे माँ, जहाँ ये मंच है और जो श्रोता बैठे हैं ये बड़े विद्वान हैं, संगीत के जानकार लोग बैठे हैं, और माता रानी ना मुझे सरगम आती है और ना ही स्वर है मेरा, तो हे मैया मैं चाह क्या रही हूँ। हे माँ, सरगम के स्वर में झनकार दे माँ।
माता दी जागरण समिति भैया के कर कमलों से ये सुंदर सा पुष्पहार और 1 से पद्म मुद्राएं भेंट हैं, हृदय से धन्यवाद है। और इसी क्रम में 51 पद्म मुद्राएं सम्मानित श्री राकेश जी आपके कर कमलों से बहुत बहुत धन्यवाद है। भैया को हृदय से सुनेगा। हे भैया, हर भक्त जाता है माता रानी के दरबार में और मांगता है माता रानी मुझे ये चाहिए, माँ मुझे वो चाहिए, लेकिन माता रानी मैं कुछ नहीं मांग रही। क्यों? जरा सुनेगा। मैं अपने आप से कुछ नहीं मांग रही माँ, लेकिन मेरे लिए जो उचित हो, जो सही हो। तो माँ शरदम के सर में झनकार दे, सार संसार का तू सार दे। जो संसार में सार है माता रानी मैं नहीं जानती, लेकिन निवेदन करती है सार संसार का तू सार दे। माँ क्यों? ये नादा तिवारी, ये नादा तिवारी तू माँ भारती, जगा ज्योति दिल में परोर दे। तो माँ मेरी भावना के मैया तू झूला मेरी भावना के मैया तू झूला में झूल। मेरी प्रार्थना तो कर ले और ये सुंदर सा पुष्पहार सम्मानित भैया हमारे जो अच्छे कीर्तनकार अच्छे कलाकार हैं सम्मानित भैया श्री राम आश्रय जी आपके कर कमलों से ये 1 से 1 पद्म मुद्राएं हैं, हृदय से धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना है। आइए इंतजार की घड़ियां समाप्त होने को हैं, इसका आप लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आदरणीय बहन जी की ओर से सुंदर सा गीत आया है, मेरी ओर से छोटा सा प्रयास है। बड़ी अच्छी तर्ज आई है, गाया फिल्मी दुनिया वालों ने अपनी ओर से कोशिश कर रही है। गाया फिल्मी दुनिया वालों ने कि शर्म के मारे लाल पड़ गया रंग मेरा बाबा में।
और ये एक से एक पद मुद्राएं सम्मानित भैया हमारे संदीप भैया जी आपके कर्मों से एक से एक पद मुद्राएं और सुंदर सा पुष्पहार है। बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनेगा भैया। सुने सजन के मारे लाल पड़ गया संग मेरा बाबा में, तो गली गली में छनक छनक के करे मेरी बदनामी। कैसे है नादान घुंघरू पायल के, तो एक दिन लेंगे मेरी जान घुंघरू पायल के, घुंघरू पायल के, घुंघरू पायल के, घुंघरू पायल के, पायल के, घुंघरू पायल के। तौबा कैसे है नादान घुंघरू और ये एक ज्ञान पद मुद्राएं सम्मानित दादा हमारे श्री रामकृष्ण दादाजी आपके कर्मों से भेंट बहुत बहुत धन्यवाद है। आशीर्वाद की कामना जरा सुनिएगा। सुने ये रही दर्द आदरणीय बहन जी, ये रही दर्द। बड़ा अच्छा गीत आया है। बहुत बढ़िया। आपने दिखाया यमुना जी ने यमराज से वरदान मांग लिया। हाँ अच्छा जो भी इस दिन बहन से तिलक करवाएगा वो यम के भय से मुक्त हो जाएगा। वाह लेकिन बहन जी जी जाते जाते यमराज ने एक वरदान और दिया। एक वरदान अपनी ओर से दिया। जरा सुनिएगा सुने वो वरदान क्या दिया। सुने पहला वरदान आपने दिखा दिया है यमराज से बहन यमुना ने मांग लिया। जब यमदेव प्रसन्न हो गए तो अपनी ओर से एक वरदान दिया। सुनिएगा। सुने यम से बहन वरदान को पाकर जब यमराज ने खुश होकर वरदान दिया तो हुआ क्या। यम से बहन वरदान को पाकर हृदय में है हर्षाई। बड़े भाई से वरदान मिला खुशी हो गई। हेलो भैया इसमें हल्का सा बेस कि यम से बहन वरदान को पाकर हृदय में है हर्षाई। तो इस सृष्टि में भाई बहन यम की कृपा है पाई। आज हम लोग त्योहार मनाते हैं। कहा यमराज जी ने जो भी आज के दिन जो भी भाई तो होगा क्या जरा सुनेगा। यमुना जल में नहाकर जो भी आज के दिन माता यमुना में स्नान करेगा। यमुना जल में नहा के जो भी बहन से तिलक कराए और जो बहन से तिलक कराएगा यमुना जी में नहाकर तो मेरा वरदान है। और जरा वरदान सुनिएगा। स्वर्ग लोक का भागीदार हो फिर यमलोक न जाए। बहुत धन्यवाद। जो यमुना जी में स्नान करके आज तिलक करवा लेगा अपने भाई बहन से जो भी भाई वो स्वर्ग का हकदार हो जाएगा। कहना हे भाई बहन का है ये है भाई बहन का प्यार सारी सृष्टि में। आज भाई दूज के नाम से ये त्योहार हम लोग मनाते हैं। तो ये है भाई बहन का प्यार सारी सृष्टि में। तो पावन रिश्ते का त्योहार सारी सृष्टि में। तो सारी सृष्टि
कन्हैया नरकासुर का वध करके 2 दिन बाद बहन सुभद्रा के यहाँ पहुंचे तो जब पहुंचे तो हुआ नरकासुर को मारे कन्हैया बहन के घर जब आए कन्हैया पहुंचे सुभद्रा जी के यहाँ तो नरकासुर को मारे कन्हैया बहन के घर जब आए तो वो शुभ दिन इस सृष्टि में भैया दोज कहाए वही दिन कहाया भैया दोज तो खुशी हुई है बहन सुभद्रा मन में मनाए तो खिला पिला भैया को अपने माथे तिलक लगाए तो कि छाई खुशियां हृदय अपार सारी सृष्टि में। एक मान्यता ये भी मिलती है कि छाई खुशियां हृदय अपार सारी सृष्टि में ये है भाई बहन का प्यार सारी आइए अंतिम प्रयास आपने क्रिकेट की बात की है लेकिन जरा उससे पहले जाइए आपने मैच के बारे में बताया है तो सुनिए पिछले वर्ल्ड कप में इसी न्यूजीलैंड ने जब सेमीफाइनल में भारत को बाहर कर दिया था सेमीफाइनल भारत को बाहर कराया था तो वही दिन आज एक समय जब पहले बाहर कराया तो आज बहन जी जरा सुने आपने बात तो बताई लेकिन अधूरी बताई कि पिछले वर्ल्ड कप में जब पिछले वर्ल्ड कप में जब कार्तिक उसने हमें दिखाया तो न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल का भारत को हराया आज और उस समय में जरा अंदर सुनिए कि पिछले वर्ल्ड कप में जब कार्तिक उसने हमें दिखाया न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल भारत को हराया और जब हरा दिया तो अब की बार मिला जो मौका इस बार बहुत बहुत धन्यवाद है और बदला पुराना जुगाना था कि अब की बार मिला जो मौका अवसर अनुपम पाया धन्यवाद जब अवसर पाया आज 3 रिकॉर्ड बने हैं कि अब की बार मिला जो मौका अवसर अनुपम पाया तो बहन जी विशेष बात 77 रन से हरा के अपना पिछला बदला चुकाया आज वो उधारी पूरी हो गई इसीलिए कहते जानकारी रखो तो पूरी अधूरी जानकारी बहुत खतरनाक। अरे इस मुद्राएं समिति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद इनाम बहुत आ रहा आप लोग जरा सुनेगा सुने कि अब की बार मिला जो मौका अवसर अनुपम पाया तो 77 रन
लग जाए तो एक भी ताली रुकनी नहीं चाहिए। तो होती भारत की जयकार सारी सृष्टि में, बहुत धन्यवाद है, सारी सृष्टि में। तो होती भारत की जयकार सारी सृष्टि में, तो ये है भारत की ललकार सारी। तो सारी सृष्टि में, सारी सृष्टि में, सारी सृष्टि में, सृष्टि में, सारी सृष्टि में, ये है भारत की ललकार सारी बहन जी। ना कोई फंसने फंसाने वाली तर्ज है, बिल्कुल साधारण सी तर्ज है और साधारण ही प्रश्न है। आइए सुनेगा, तर्ज बिल्कुल साधारण है। राजेंद्र भैया सुने कि जो भी हो मेरा इस प्रेम कहानी का, कहना जो भी हो मेरा इस प्रेम कहानी का, पर क्या होगा ये तेरी मस्त जवानी का। जो भी हो मेरा इस प्रेम कहानी का, पर क्या होगा ये तेरी मस्त जवानी का। आशिक हूँ मैं तेरे दिल में रहता हूँ, अपनी नहीं मैं तेरे दिल की कहता हूँ। तौबा तौबा फिर क्या होगा, तौबा तौबा फिर क्या होगा। देख जो तू भूख के चली जाएगी, तेरे जाते ही मेरे मरने की खबर आएगी। महबूबा महबूबा ओ मेरी महबूबा, महबूबा महबूबा ओ मेरी महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या। तो महबूबा महबूबा ओ मेरी महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी। फिल्म वाले कह रहे हैं देख जो तू रूठ में चली जाएगी, तेरे जाते ही मेरे मरने की खबर आएगी।
तो बस इसी अंदाज में कुछ गाना है, जरा सुनेगा। तेरे जाते एक बार महाराज चक्रवेणु की रानी परेशान है, उदास है। महाराज ने उदासी का कारण पूछा। महारानी ने बता दिया, महाराज मेरे पास कोई आभूषण नहीं है। महाराज परेशान है, एक रानी के पास आभूषणों की कमी। तुरंत ही सोनी जी को बुलाया, और जैसे ही सोनी जी को बुलाया आदेश देने लगी कि महारानी ने रोक दिया। कहा, महाराज मुझे इस सोने के आभूषण नहीं चाहिए। मैं लंका से, जो लंका है वो मैंने सुनी है सोने की नगरी है, वहाँ का सोना मंगवाइए और उस सोने के आभूषण मुझे पहनना है। महाराज ने तुरंत ही अपने दूत को भेज दिया रावण के यहाँ। दूत रावण की सभा में पहुंचा और अपने महाराज की बात को बतलाने लगा। कहा, महाराज हमारे महाराज का आदेश है कि कर के रूप में, कुछ टैक्स के रूप में आप हमको सोना दे दीजिएगा। और जैसे ही इतनी बात दूत ने कही तो रावण टिमटिमा कर खड़ा हो गया, क्रोध छा गया, गुस्से में लाल हो गया। अरे जरा सुन तो, मेरे यहाँ पवन देव झाड़ू लगाते हैं, वरुण देव जल भरते हैं, और राजा चक्रवेणु का इतना दुस्साहस, इतनी हिम्मत कि मुझसे कर की मांग करते हैं। देने से मना कर दिया। चक्रवेणु राजा का दूत परेशान होकर सागर के किनारे बालू की लंका को बना लिया। जब बालू की लंका को बना लिया, अपने महाराज की दुहाई देते हुए एक कंगूरा गिरा दिया। और जब एक कंगूरा गिरा दिया बहन जी, तो उधर परिणाम ये हुआ, इधर बालू की लंका का कंगूरा गिराया, तो उधर एक कंगूरा सोने की लंका का भी गिर गया। रावण को जैसे ही पता चला, सागर के किनारे दूत के पास आकर खड़े हो गए अपने मंत्रियों के साथ। और जैसे दूत ने कहा, देखा तो कहा, रावण अब भी समय है, क्योंकि अब भी समय है। कारण सुनेगा बहन, सुने। कहा दूत ने, मांगा है कर नहीं कोई चंदा है। कहने लगा, मांगा है नहीं कोई चंदा है, क्यों देता नहीं तू लगता अकल का अंधा है। धन्यवाद। मांगा है नहीं कोई चंदा है, देता नहीं तू लगता अकल का अंधा है। पानी में रहकर पैर मगर से नकल को, पत्थर से सर मारेगा जो देगा नकल तू। अगर तू कर नहीं देगा तो होगा क्या? जरा सुनेगा। सुने। जो ना देगा विपता लेगा, जो ना देगा विपता लेगा। देख बालू की लंका जो गिर जाएगी। रावण कि देख बालू की लंका जो गिर जाएगी, तो इसके गिरते ही उसके गिरने की खबर आएगी। बहुत धन्यवाद आपके तारीफ। जरा विचार कर, अगर ये बालू की लंका गिर जाएगी तो तेरे सोने की लंका गिर जाएगी। समझ बहन जी, इसके गिरते ही उसके गिरते, इधर ये काम हुआ उधर वो काम हुआ। तो देख बालू की लंका जो
दश कंधर दश कंधर दश कंधर दश कंधर अब भटक न इधर उधर जल्दी कर में कर धर। क्यों दश कंधर अब भटक न इधर उधर जल्दी कर में कर धर। कितना फिट बजा रहा है। आइए दूसरी बात सुनेगा। इसके गिरने से उसके गिरने की खबर आएगी। दूसरी बात सुनिए। सुनते रहिए सुनाने वाले। अर्जुन से शकुनी नहीं मर पा रहा है, परेशान है। कन्हैया ने पता किया तो उसकी जान तोते में है। शकुनी राक्षस की जान तोते में है। कन्हैया ने तोते को बुला लिया, मंगवा लिया, गरुड़ को भेज के जब मंगवा लिया, कृष्ण कहने लगे कि हे अर्जुन अब युद्ध कर। क्यों? क्योंकि जान तोते में है। और तोता जब कन्हैया के पास आ गया तो कहने लगे युद्ध कर। होगा क्या? जरा सुनेगा। सुने कहना करनी पर वो अपनी पछताएगा। और ये एक से एक पत्र मुद्राएं, ज्ञान पत्र मुद्राएं आदरणीय सम्मान्य माता जी के कर कमलों से माला और माल दोनों प्रदान है। अशोक भैया को हृदय से धन्यवाद है माता जी को। और ये ज्ञान पत्र मुद्राएं दादा श्री अमर लखनवी जी और दादा श्री उदय राज शर्मा जी, आप दोनों के कर्मों से ज्ञान पत्र मुद्राएं हैं। जहाँ भी दादा बैठे हैं हृदय से प्रणाम कर रहे हैं, आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ। जरा सुनेगा। जहाँ भी बैठे हैं हृदय से धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना। सुनेगा। कहा कन्हैया ने बहन जी करनी पर वो अपनी पछताएगा। अब जब वो ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा तो अर्जुन ये जान लो, अर्जुन ये जान लो, तो तन एक जान है वो जानता है कि हम सब अनजान हैं। लेकिन कन्हैया ने कहा कहता हूँ सच पाए ना पछ। अब तेरे वार से कहता हूँ सच पाए ना पछ। देख तो देखी जा जो चली जाए तो इसके मरते ही उसके मरने की खबर इधर तोते की जान गई, उधर शकुनी की जान गई। इसलिए देख तोते की जान जो चली जाएगी तो इसके मरते ही उसके मरने की खबर आएगी। तो हे धनुधर, हे धनुधर, हे धनुधर, हे धनुधर, अब
अब भटकना इधर उधर इसके गिरने से उसके गिरने की खबर आएगी, इसके मरने से उसके मरने की खबर आएगी। आइए तीसरी और अंतिम बात सुनिए बहन जी। गौकर्ण के सपने में उनके पिताजी आ जाते हैं। पिता ने कहा बेटा कोई उपाय कर, मेरी आत्मा को मोक्ष मिले, मुझे शांति मिले, कोई ऐसा उपाय कर। और जैसे इतनी बात पिता ने सपने में गौकर्ण से कही, तुरंत ही प्रातःकाल गौकर्ण जी उठ खड़े हुए हैं कि सामने उनके भाई धुंधकारी का आना हुआ जो प्रेत योनि में है। भाई ने कहा भैया मैं जैसा भी हूँ तुम्हारा भाई, अगर पिता के लिए कोई कार्य करना, कोई उपाय करना, कोई यज्ञ करना तो मेरे लिए भी करना। जैसा भी हूँ तुम्हारा भाई, मेरे लिए भी करना। मेरी आत्मा बड़ी दुखित है, भटक रही है। तो जरा सुनेगा। गौकर्ण जी अपने गुरुजनों के पास पहुंच गए, सारी बात बताई। गुरुजनों ने बताया कि गौकर्ण तुम्हारे पिता और तुम्हारे भाई की आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब तुम 7 दिवस की श्रीमद् भागवत कथा करवाओगे। तो जब 7 दिवस की श्रीमद् भागवत कथा करवाओगे तो होगा क्या भैया? सुने 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 सुने। गौकर्ण का रहना मन चंगा है, कठौती में ही गंगा है। कहना 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात है। बहन जी 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात है। कथा भागवत की तारे समझ आई बात है। हुआ क्या? दीपक जाने मुनि अनजाने, दीपक जाने मुनि अनजाने, देख पापों की गठरी जब चढ़ जाए, इसके तरते तुम्हारे पिता गए, इसके तरते उसके तरने खबर आएगे। धीरज धर धीरज धर, धीरज धर धीरज धर, धीरज धर धीरज धर, अब भटकना इधर उधर, धर धर तो जाए सुधर। तो देख पापों की गठरी जब जल जाए, तो इसके तरते ही उसके तरने के खबर आएंगे। तो धीरज धर धीरज धर, धीरज धर धीरज धर, अब भटकना इधर उधर,
सरस्वती